ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है। बहावल नगर से इनका ताल्लुक है और घर में वॉशरूम ना होने की वजह से ये लोग अमूमन बाहर जो ज़मीनें वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और वॉशरूम की गर्ज से ये बाहर वो जो ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक लड़का जो है इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। फैमिली भी इनकी हमारे साथ मौजूद है, एक इनकी चच्ची और एक इनकी खाला है। और इस टाइम ये जिस कंडीशन में है आप लोगों के सामने है। लड़का कौन था और किस तरह से इसने इसको डरा धमका कर वहाँ पर इसके साथ वो सब कुछ किया और उसके बाद इसको वापस घर में किस तरह से भेजा गया, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरम। इरम। पढ़ती हो या आप? नहीं पढ़ती। नहीं। 19 साल है आपकी उम्र। अच्छा मुझे बताओ, ये बाहर ज़मीनों वगैरह पर आप लोग कब से जा रहे हो? शुरू से। मतलब घर में वॉशरूम शुरू से नहीं है? जी। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन जब आखिरी बार गई और ये सब कुछ हुआ है? मैं रात को निकली थी, 12-1 बजे का टाइम था। मैं बाहर अपनी गली में थी, वो 2 भाई आए थे, उनके पास था, उन्होंने मेरी डराया, मेरा मुंह बंद कर लिया। क्या ये दोनों भाई जो हैं ये पहले से वहाँ पर मौजूद थे, मतलब पहरे पर बैठे थे कि आप किस वक्त निकलोगी? हाँ जी, पता नहीं, छुपे हुए थे। मैंने उनको देखा नहीं, वो अचानक से आए थे। उन्होंने मुझे उधर स्कूल है हमारे साथ, उधर लेकर गए थे। स्कूल ले गए आपको रात के टाइम? जाहिर है स्कूल बंद। हाँ जी, उधर लेकर गए। एक भाई ने मेरे साथ थी, मतलब कि, और दूसरा खड़ा रहा। आप पहले से जानती हो इन दोनों लड़कों को? हाँ जी। क्या नाम है इनका? एक का नाम कलीम, दूसरे का नईम। कलीम और नईम, इन दोनों की क्या उम्र है, क्या करते हैं ये? शादीशुदा बेटियां उसकी। कितनी उम्र है उसकी? 60 साल 80 साल। 60 से 80 साल का आदमी है? आदमी है, लड़का नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा कि कोई बच्चा होगा 18-19 साल का। इंदे जड़ी उंदी आदि थी जिसे 70 साल का बंदा है, उसकी बेटियां इसी उम्र की होंगी। ये क्या करता है वहाँ पर, क्या काम है इसका? जमीन शमीन ठेके ते लई हुई ने, घर दा माल मनी, बकरियां, गाय शाइयां ने। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये दोनों आदमी हैं, पहले से क्या इसको तंग करते थे? नहीं पहले से तंग नहीं आप लोगों की करते। दुश्मनी नहीं है नहीं, उनके साथ? कोई नहीं। है? अच्छा, आपको जो वो लेकर गए हैं असले के जोर पर, कहाँ स्कूल लेकर गए हैं? सरकारी स्कूल में ले गए। कितनी देर रखा है वहाँ पे? 1 घंटा। 1-1.5 घंटा। अच्छा, ये जो 80 साल जिसकी उम्र बता रही हैं ये उसने किया? जी हाँ जी, कलीम ने। कलीम ने। हाँ जी। बाल बच्चेदार है, बेटियां बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं। अच्छा, बीवी भी है। जाहिर है, मतलब सारी फैमिली होगी ना। अच्छा, लेकर गया वहाँ पे, कितनी देर रखा है आपको? 1-1.5 घंटा रख लिया। हाँ जी। उसके बाद वो दोनों आदमियों ने आपके साथ वो सब? नहीं, एक ने। और दूसरा लड़का किधर था उसमें? दूसरा लड़का बाहर था, पहरा दे रहा था ना, वो पहरा दे रहा था। तो उसके बाद घर तक कैसे आई? वो मेरे भाई आए थे और मेरे कज़न, वो लेकर गए थे। छोटे भाई ने इसकी मतलब पता चला भाई मेरी बहन चारपाई पे नहीं है, फिर छोटा भाई किया, वो इसको मतलब उसने बताया, उठकर देखा कि बहन चारपाई पर नहीं है। पे नहीं है। फिर जैसे ही इसको पता चला फिर ये ढूंढने लग गए। फिर स्कूल से ये मिली इनको। उस टाइम जब स्कूल में इसको देखा है उन्होंने तो उस टाइम पर वो दोनों साथ? नहीं, वो भाग गया था लाइट पे, इन्होंने बस उसको पहचाना है भाई वो लड़का है, आदमी है जिसने। हाँ, भी पहचाने, ये तो पहचानती है ना। नहीं लाइट पे देखा, क्योंकि इनकी घर की जो लाइट है ना, वो गली में ना जब गुजरता है ना कोई भी बंदा तो वहाँ से नजर आता है बंदा जाता हुआ, उसका चेहरा पता चल जाता है भाई ये आदमी गुजरा है। लाइट लगी होती है। ये वहाँ पर किस हाल में थी? ये तो फिर ऐसे ही थी ना भाई, मतलब बुरी हालात में जैसे उसकी थी। वो मुझे जब भाई आया तो वो छोड़कर भाग गया था। जी। दूसरे आदमी ने उसको इतला दी होगी कि आ गई। वो पहले भी इतनी रात को घर से निकलती हो वॉशरूम की घर से? खाला को या अम्मी को लेकर जाती है जना। ये अकेली क्यों गई? अकेली वो इसकी अम्मी जो उसको मुझे लगता है इसने जगाया, वो उठी नहीं, वो काम करती है घरों में। शाह जगाया था आपने? नहीं जगाया। नहीं जगाया नहीं। उस दिन क्यों नहीं जगाया? क्यों अकेली इतनी रात को निकली? पहले भी चले जाते थे, मुझे कौन सा जी। हाँ जी। अच्छा, भाइयों ने फिर पकड़ा आपको आके? भाइयों ने वहाँ से उठाया? पुलिस ने अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? और ये कलीम जो बंदा है ये किधर है? वो अपने घर में है, उसको पकड़ा भी नहीं। बंदा अभी तक बाहर है? वो जो शाह रहते हैं ना उधर, उन्होंने उसको पता नहीं अब पैसे दिए हो या क्या किया हो, उन्होंने उसको बरी कराया। 2 हैं, एक उसका पुलिस ने पहले पकड़ा था उसको? फखर शाह ना, एक फखर जफर शाह, एक उसका जवाई है, वो दोनों उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो जाते हैं। मेडिकल हुआ था? हाँ जी, सब कुछ हुआ हुआ। मेडिकल में क्या आया था? उन्होंने बताया भी हुई है।
हुई है, उसके बावजूद उसने वहाँ पे रखा था, यानी कि अभी मुसलसल वो ये सब कुछ करना चाह रहा था। हाँ जी, अभी वो जब गुजरते हैं ना इनके घर से तो वो इनको ना हंस हंस के बातें करते हैं, खांसी जैसे बंदा करता है, टॉर्चर करता है, ऐसे करके जा रहे हैं। ये क्या बिगाड़ लिया सब कुछ करने? अब हमारे पास बैठे हुए हैं, 1.5 हफ्ता हो गया इनको। वो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी डकैतियाँ करता है, गुंडा सा, चरसी है, चरस पीता है, करता है। उस दिन में ये हालत में था। उसने किया था, उसको पता भी नहीं उसने क्या किया है। बाद में वो कहता मुझे, मेरे से तो गलती हो गई। जब इन्होंने इनके घर से निकाला ना, इनकी औरतों ने जाके सब ने, तो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। रात के टाइम जब इसको इसके भाई ने वहाँ से ज़ाहिर है उठाया है, लोग तो गांव में इकट्ठे हो गए होंगे, गांव में तो उसी टाइम शोर शराबा हो गया। नहीं, गांव वाले नहीं निकले। खामोशी से बस खुशी से ये गए हैं, उसके घर से साथ ही घर था, तो लेकर ये सब चली गई थी, तो उसको घसीट के चारपाई से नीचे से लेकर आए हैं। तो हिम्मत इंसान है वैसे, और ढीठ भी कहा जाए तो कम नहीं है कि एक लड़की के साथ सरकारी स्कूल में ले जाके रात के अंधेरे में ये सब कुछ करता है, और उसके बाद वापस अपने घर में जाकर एक आराम की नींद सो जाता है कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जब गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं, इसके घर वाले, तो कहते हैं कि मेरे से गलती होगी। एक लड़की की, 19 साल की लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल गया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। और उसके बाद कहता है कि मेरे से गलती होगी, जबकि खुद इस लड़की की उम्र की लड़कियाँ बच्चियाँ उसकी अपनी है, 70 से 80 साल उम्र है, और उसके बाद भी हवस का आप आलम देख लें कि रात के अंधेरे में बैठे एक ताक लगाए कि लड़की घर से बाहर निकलेगी वॉशरूम के घर से और मैंने उसको किस तरह से पकड़ना है। बेटा आप तो उस वक्त भी शोर शराबा कर सकती थी जिस वक्त उसने आपको मतलब साथ ले जाने की जिद की, या आपको घसीट के जिस तरीके से भी लेकर गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं शोर किया? और मैंने मुंह बंद कर लिया था। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये इरम के भाई हैं जो उस रात उठे सबसे पहले, और उन्होंने देखा कि बहन जो है वो अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद बहन को तलाश करने के लिए निकलते हैं। कितनी देर बाद बहन मिली और किस तरह से पता लगा कि वहाँ पर लेकर गए हैं? मैं जी उठा तकरीबन 12 वजे, मैं वेखा मेरी बहन मंजी ते कोई नहीं है, तो मैं फिर सारा उठाया, 2 कज़न पे उन्हें नाल लिया, अस लैटा लुटा मारे ना स्कूल गए, मुड़ स्कूल वेखा, स्कूल घर से कितनी दूर है? बिल्कुल नाल ही है जी। अच्छा। हाँ जी, और वो जिन ज़मीनों पर जाते हो वो भी साथ? वो नाल है जी बिल्कुल। ठीक है। तो उत्थे अस मुड़ 3 जने गए जी, वेखा इरम आई पे मेरी बहन जी जिन्होंने की है, 2 बंदे वो आन पे, एक जना खड़ा रही है बाहर तो जैन की है, जिसले सानू वेखा उस उन्होंने आख दिता जी हुण भज जाते बिरात कज़न आमदे पैन। अच्छा, ये बाहर वाले ने बताया? हाँ जी, तो लेकिन इरम फिर रोंदी रोंदी बाहर आई है, तो अस उन्होंने वेख लिया लैट ते जो ये कलीम है पी है जी, तो अगू सुबह सिद्धि ने उनकी ताड़े रहे हैं, तो उन्होंने घर चो कड्डा है, तो फिर उन्हें थाने दिता है, तो लेकिन पुलिस वालों पकड़ ते फिर रिहा कर दिता है। साड़ी कोई नहीं सुनी जाती पई। DPO बहावल नगर साहब, आजी पंजाब साहब, मरियम नवाज साहिबा, सानू इंसाफ चाहिए, मेरी बहन ना बड़ा होया, सानू इंसाफ दे दे, सानू इंसाफ दिता जाए। उल्टा साढ़े घर च लगता सन धमकियां लांदा है, अगर तुसी हुण करसो जेड़ा कुछ करना ने कर लो। मैं हुण इत्थे रिहा वदा, 2 नाल शाह हैं पे, एक जफर शाह, एक शहजाद शाह जी। ये वहाँ के कोई बासर लोग हैं? हाँ जी, ये जिम्मेदार जिम्मेदार हैं जी। अच्छा, जिम्मेदार का मतलब है कि किसी भी गरीब की बेटी की इज्जत को पामाल कर दो। बस जी वो मुड़ पैसे लेना जी, साड़ी सुनते ही नहीं पे जी। इसका मेडिकल करवाया? हाँ जी करवाया। ये बहन जो है जाहिर है इसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ। एक 70 से 80 साल का आदमी इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। इसने बताया कि किस तरीके से इसको वहाँ तक लेकर गए? इसने क्यों नहीं शोर किया? वो जी डर गए, फिर उनके गर्दन ते चाकू रखा, ने आखे तू शोर कर देना सी, फिर वो चुप कर नाल चली गए जी। उत्ते जाते अगे स्कूल दे विच कर लेने। सानू इंसाफ चाहिए जी साहब। मरियम नवाज साहब नहीं है, वो फौत हुआ है। हाँ जी, साल हो गया फौत हुए को, तब कोई और है भी नहीं। इनका दादा दादी सब लोग फौत हो गए, अब अकेले ही घर पे रहती हैं, इसलिए। उस टाइम उसने आपको कोई धमकी वगैरह दी थी? जाहिर है उस टाइम तो उसको पकड़े जाने का डर नहीं होगा, डराया तो होगा कि किसी को बताना। हाँ जी, उसने कहता था बताओ, जाके तुम्हारे साथ करूँगा। कहता अगर किसी को बताओगे घर जाकर मैं फिर दोबारा से आऊँगा और तुम्हारे साथ वही सारा कुछ करूँगा, और अपने भाई को और बेटों को भी लेकर आऊँगा।
ये एक सरकारी स्कूल में सब कुछ हुआ है रात के अंधेरे में। इसमें जाहिर है रात के अंधेरे में स्कूल को ताले लगे होते हैं, स्कूलों को, इस तरह की तमाम सरकारी दफातर जो हैं उनको ताले लगे होते हैं, और रात के अंधेरे में इन जगहों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए, 19 साल इसकी हार्डली उम्र है, और इस उम्र में एक 70 से 80 साल का आदमी जिसकी अपनी इस उम्र की बच्ची हैं, उसके घर में औलाद है, उसके बावजूद इसकी इज़्ज़त के साथ खेल गया, और उसके बाद इन सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मज़ीद अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अभी मैंने अकेले ने की है, इसके बाद और मज़ीद आदमी लेकर आऊँगा।